तो आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको अपना बिजनेस करना है, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप वो बिजनेस क्या हो, या आपको कौन से सेक्टर में एंटर करना है, या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है जिससे कि आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हों। ये चीज़ डिसाइड करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे, और वो फैक्टर्स क्या होंगे वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज़ फरहान फ्रॉम टक इन, और मैं आज आपको वो फैक्टर्स बताने वाला हूँ जो फैक्टर्स मैंने अपना बिजनेस यानी कि टक इन स्टार्ट करने से पहले खुद भी अप्लाई किए थे, क्योंकि मुझे भी अपना ही बिजनेस करना था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे किस इंडस्ट्री में जाना है या किस मार्केट में मुझे एंटर करना है। सो हम आज वो फैक्टर डिस्कस करेंगे आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला फैक्टर आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल करने की सोच रहे हो उसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, तभी आपके स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नया इन्वेंट करना पड़े। आप किसी एग्जिस्टिंग मार्केट या सेक्टर में भी एंटर कर सकते हो जहाँ पे ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, बट आपको उस मार्केट की वो प्रॉब्लम कैच करनी होगी जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैच नहीं कर रहे, या जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स सॉल्व नहीं कर पा रहे, तभी आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। सो इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरा जो बिजनेस है टक इन, वो एक क्लोथिंग बिजनेस है, और मैं एक अपनी जीन्स कलेक्शन लॉन्च कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे। सो आपका ये क्वेश्चन बनता है पूछना कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, क्योंकि ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हैं जो जीन्स सेल कर रही हैं मार्केट में। बट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप कोई H&M या फिर लेवाइस की जीन्स खरीदते हैं, जिस क्वालिटी की वो जीन्स होती है वो आपको कॉस्ट पड़ती है अप्रॉक्सीमेटली 3000 to 5000 रुपीज़। सो मेरी वेबसाइट पे उसी क्वालिटी की जीन्स एंड एट द सेम टाइम बहुत यूनिक जीन्स आपको उससे हाफ प्राइस में मिलेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं वहाँ पे EMI ऑप्शन भी दे रहा हूँ। EMI ऑप्शन एज इन कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक 1200 या 1500 की जीन्स बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते, एकदम से पे नहीं कर सकते, तो मैं आपको EMI ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आप 400 या 500 रुपीज़ पर मंथ आप उसको पे कर सकें, ताकि आपके पास एक अच्छी जीन्स भी हो, अच्छी क्वालिटी की जीन्स भी हो, और आपको अफोर्ड करने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा हूँ वो है आपकी अफोर्डेबिलिटी की, और यहाँ पे मैं प्राइस की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये देखना है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो मार्केट की। दूसरा फैक्टर आता है हमारा फ्यूचर डिमांड। आप किसी भी सेक्टर में आप अपना स्टार्टअप करने की सोच रहे हो, या जिस भी मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हो, तो आपको उसकी डिमांड देखनी होगी। और डिमांड से मेरा मतलब सिर्फ करंट डिमांड नहीं, आपको उसकी फ्यूचर डिमांड भी देखनी होगी, क्योंकि कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो लॉन्ग टर्म सोचे। मैं आपको इस चीज़ के 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो हमारा पहला एग्जाम्पल आता है डेनिम जीन्स मार्केट का। ये डेनिम जीन्स मार्केट 2018 में $64.62 बिलियन मार्केट थी, और इसका ईयरली ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 6.81% है। सो ये मार्केट क्लियरली बढ़ रही है, और ऐसा फोरकास्ट भी है कि 2025 तक ये मार्केट अप्रॉक्सीमेटली $102.45 बिलियन की मार्केट हो जाएगी। सो इसमें एक क्लियर कट ग्रोथ है। सो इसमें बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ट्रेडिशनल वॉच का। लेट्स से कि आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है जो कि वॉच बनाने की, लाइक जो हम हाथ में घड़ी पहनते हैं उसकी, लेकिन आपने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी स्मार्ट वॉचेस को देखे ही बिना, आपने उसके मार्केट शेयर को देखे बिना आपने कंपनी स्टार्ट कर दी है, तो चांसेस यहाँ पर आपकी कंपनी के ग्रो करने के वो थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ईयरली जो मार्केट शेयर है स्मार्ट वॉचेस का वो हर साल बढ़ता जा रहा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल वॉचेस। तो एट द एंड आपको ये ज़रूर देखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हो उसकी डिमांड कितनी है, करंट डिमांड एंड एट द सेम टाइम उसकी फ्यूचर डिमांड कितनी है। और इस फैक्टर को एंड करते हुए मैं एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। मैं आपको स्क्रीन पे एक बेसिकली एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, वो आपको लाइन बता देता हूँ। वो आप सिंपल गूगल पे डालें और आप भी अपना प्रोडक्ट की फ्यूचर मार्केट ग्रोथ देख सकते हैं। बेसिकली
यहाँ पे ब्लैंक में आप देख सकते हैं, ब्लैंक में आप जो भी अपना प्रोडक्ट बनाने या बनाने की सोच रहे हैं अपने प्रोडक्ट का नाम डालें, फॉर एग्जांपल अ टॉय और मे बी अ फुटवियर, और बाकी एज इट इज़ आप कॉपी करके गूगल में पेस्ट करें। तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको आने वाले सालों में आपका वो सेक्टर कितना ग्रो कर सकता है, या आप जिस भी मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं वो उसका ग्रोथ कितना हो सकता है इंडिया में। तीसरा हमारा फैक्टर आता है ऑनलाइन शिफ्ट। बिफोर कोरोना एक पर्सन एक दिन में 4.9 आवर्स स्पेंड करता था ऑन एन एवरेज ऑनलाइन। आफ्टर कोरोना ये हैबिट चेंज हो गई है और अब 4.9 से बढ़कर 5.2 आवर्स अ डे हो चुका है। कोरोना से बहुत लोगों के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, बहुत सारे बिजनेस क्लोज भी हो गए, और हमने तब ये देखा कि बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन भी शिफ्ट हो गई। हमें इस चीज़ से ये एक्सपीरियंस करने को मिला कि ऐसे सर्कमस्टांसिस पे, कोरोना जैसे सर्कमस्टांसिस पे वो ही बिजनेस या कंपनी सर्वाइव कर पाती हैं जो कि अपना सामान या प्रोडक्ट सीधा आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर के थ्रू बेच सकती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ऑनलाइन शिफ्ट। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना काम ऑफलाइन ना करो, क्योंकि आज तक ही वैसे होता आया, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसा प्रोडक्ट सेल करो कि टाइम आने पर या ऐसे सर्कमस्टांसेस आने पर आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन भी सेल कर सको। यहाँ तक कि आजकल तो एक किराने का सामान यानी कि एक दाल या चावल जैसी चीज़ भी ब्लिंकिट जैसी ऐप से आपके घर पे डिलीवर होती है 1 घंटे के अंदर। सो हर एक काम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, और यही रीज़न है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री इंडिया में, यानी कि ऑनलाइन इंडस्ट्री जहाँ पे सामान बिकता है या खरीदा जाता है, वो इंडस्ट्री इंडिया में बाय 2024 वो ग्रो करेगी अप्रॉक्सीमेटली 84%, और वी कैन से कि वो एक $111 बिलियन इंडस्ट्री बन जाएगी, बिकॉज ऑनलाइन इज द फ्यूचर। हमारा फोर्थ फैक्टर आता है पर्सनल लाइकनेस। ये फैक्टर थोड़ा सा पर्सनल है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी आप प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हो या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करने की सोच रहे हो, अगर आप उसको लाइक ही नहीं करते, अगर आप उसको पसंद ही नहीं करते, तो वो बिजनेस आपका ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक स्टार्टअप करने की सोची, अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची है एक पोल्ट्री फार्म का या फिर लेट्स से एग्स का, ठीक है। अगर मैं एग्स ही नहीं खाता और मुझे एग्स पसंद नहीं है और आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो ऑब्वियसली मैं उस इंडस्ट्री में ज़्यादा आगे तक अपने बिजनेस को पुश नहीं कर पाऊँगा और ऐसे स्टेप्स नहीं ले पाऊँगा जो कि एक एग खाने वाला, जो भी एक बंदा जो भी एक एग खाता है या नॉन वेजिटेरियन है, वो स्टेप्स ले सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, टकिन जो कि क्लोथिंग वेबसाइट, ऑब्वियसली आई लाइक, हु डजंट लाइक वेयरिंग गुड क्लोथ्स और हु डजंट लाइक शॉपिंग समवेयर, राइट। सो मुझे ख़ास करके बिजनेस में ये क्लोथिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है और यही रीज़न है कि यही सेक्टर में आना मैंने पसंद किया। सो ये थे हमारे 4 फैक्टर्स जिनको हमें ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस और बिफोर सेलेक्टिंग अ मार्केट। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि बस यही 4 फैक्टर होते हैं, बट मेरे नज़र में ये 4 फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जो खुद मैंने अप्लाई किए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। सो अगर इसे थोड़ी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक और put your question in the comments, and please subscribe the channel for more information in the future related to business and startups.